नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार में बड़ा खेल हो गया, लेकिन कब? वीकली एक्सपायरी वाले दिन, जहां पर बड़ी बड़ी पोजीशंस इंस्टीट्यूशंस की पड़ी होती हैं, उस दिन बाजार में एक तरफा चाल बनी, वो भी पॉजिटिव। रिकॉर्ड तौर पे पहुंच गया निफ्टी और सेंसेक्स। कमाल हो गया। और ये सब खेल हुआ दोपहर को। अचानक से आई खरीदारी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे मार्केट पहुंच गए। दरअसल शुरुआती संकेत थे पॉजिटिव। अमेरिकन मार्केट्स चढ़कर बंद हुए थे पिछले सत्र में, क्योंकि महंगाई वहां पर कम हो गई 2.5% पे, यानी कि 3.5 साल के निचले स्तर पे अमेरिका में पहुंच गई महंगाई दर। अब इससे प्रोबेबिलिटी हाई हो गई कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा अमेरिका में अगले हफ्ते। अब हमारे मार्केट्स के लिए क्या संकेत थे? एक तो एशियन मार्केट्स का पॉजिटिव मूड माहौल, ऊपर से गिफ्ट निफ्टी बताया था 130 से 140 पॉइंट्स ऊपर खुलेंगे, तो हम ऊपर खुल गए। आज के दिन का ओपन हुआ 25,059 के लेवल पे। उसके बाद 4 घंटे बाजार एक सीमित दायरे में फंस गया। ना पिछले दिन का लो टूट रहा, ना पिछले दिन का हाई टूट रहा, उठा पटक देखने को मिली। बिल्कुल एक्सपायरी प्ले हो रहा था, आइडियल एक्सपायरी जैसे जानी चाहिए। आज के दिन का लो था 24,941, लेकिन 2 बजे के बाद इतनी तेज खरीदारी, ब्रेकआउट आ गया निफ्टी पे, ब्रेकआउट आ गया सेंसेक्स पे, ब्रेकआउट आ गया बैंक निफ्टी पे, और एक तरफा चाल बन गई। मंदी करने वालों के सौदे कटते चले गए, संभालने कोई नहीं आ रही थी पोजीशन। देखिए कहना आसान है, लेकिन जिनकी बड़ी बड़ी पोजीशंस पड़ी होती है उनको पता है कि कितना खतरनाक मूव था। लेकिन मूव आ गया पॉजिटिव साइड पे, और रिकॉर्ड हाई लेवल निफ्टी ने लगा दिया 25,433.35। क्लोजिंग आई है 25,388 के लेवल पे। कभी भी इन लेवल्स पे क्लोजिंग नहीं देखी। 470 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी हुआ है बंद। निफ्टी बैंक 762 अंकों की छलांग लगाकर 51,772 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स इतिहास में पहली बार 83,000 के लेवल के पार पहुंच गया था। क्लोजिंग आई है 82,962 के लेवल की, यानी कि 1,439 के लेवल पे हुआ है बंद। गेम ही पलट गया। कहां पर आप 24,700 24,800 के जोन्स को टेस्ट करने की बात कर रहे थे, और कहां आज आ गया ब्रेकआउट। और ये जो खरीदारी हुई है वीकली एक्सपायरी वाले दिन, हम बार बार कह रहे हैं मंदी करने वालों की पोजीशन बहुत बुरी तरह फंस गई। 2 बजे के बाद एकदम से आप चार्ट्स पे देखना कितना स्ट्रांग मूव था, जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तेजी के सौदे बनते चले जा रहे थे, मंदी के सौदे कटते चले जा रहे थे। 25,130 के लेवल के ऊपर आया ब्रेकआउट निफ्टी पे, और ये तगड़ा ब्रेकआउट था जिसपे शॉर्ट कवरिंग हावी हो गई। निफ्टी ने 25,433.35 का रिकॉर्ड हाई लेवल छू लिया। सेंसेक्स ने आज 83,116.19 का रिकॉर्ड हाई लेवल छू लिया। निफ्टी के 50 में से 9 शेयर्स वन वे ट्रैक पे चले हैं। मेटल्स, ऑटो, एनर्जी, बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, चौतरफा खरीदारी होती हुई नजर आई। रिकॉर्ड तौर पे भारती एयरटेल, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल, ब्रिटानिया, एचयूएल, आईटीसी, सन फार्मा, डिविस लैब्स, ये तो निफ्टी की कंपनियां जो रिकॉर्ड लेवल से पहुंच गई। लेकिन ब्रॉडर स्क्रीन बता रही थी कि मार्केट्स पे तेजी है। निफ्टी के 49 शेयर्स चले हैं, एक गिरा है आज के सत्र में। निफ्टी गेनर्स में जो सबसे तेज रहा वो था हिंडाल्को। आज मेटल स्टॉक्स का बोलबाला था, बहुत ही स्ट्रांग खरीदारी होती हुई नजर आई हिंडाल्को में, 4% ऊपर। इसके अलावा भारतीय एयरटेल तो पिछले कुछ दिनों से तेज है, 3.5% ऊपर रहा आज भी। एनटीपीसी, श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स 3% की दौड़ लगा गए। निफ्टी लूजर्स में एकमात्र शेयर है नेस्ले, वो भी नाम मात्र का गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जो तेजी थी उसमें कमाल कर रहे थे कुछ स्टॉक्स। एफएनओ के गेनर्स देखिए आप, जिसमें आप कैनफिन होम्स दिखाई देगा, एलएनटी फाइनेंस दिखाई देगा, और जिस तरीके का रिस्पॉन्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को मिला है, तो एनबीएफसी एज अ पॉकेट ही बहुत स्ट्रांग लग रही थी। एनबीएफसी शेयर्स में बहुत तगड़ी खरीदारी आज के सत्र में होती हुई नजर आई। कैनफिन, एलएनटी फाइनेंस 5% चढ़ गए। नाल्को, हिंडाल्को 4.5% ऊपर है। मेटल स्टॉक्स बहुत मजबूत थे आज। भारतीय एयरटेल भी 4.25% उछलता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में ग्रैन्यूल्स आज का एक्सीडेंट है, 16.5% नीचे आ गया, क्योंकि गागिलापुर इकाई को यूएसएफडीए की ओर से 6 आपत्तियां जारी हो गई। स्टॉक क्रैश कर गया। बायोकॉन 2.25% नीचे आ गया। अपोलो टायर्स, गुजरात गैस, नवीन फ्लोरिन भी दबाव में रहे। मिड कैप गिनर्स में आईओएल केमिकल स्टॉक दौड़ गया 11.5%। अचानक से तेजी आ रही थी कुछ स्टॉक्स में, जैसे कि सिरमा एसजीएस अचानक से तेज हुआ 10.5%। केन्स आज 11% चढ़ा है। इंजीनियर्स इंडिया 8% ऊपर। इलेक्ट्रो कास्टिंग, सेंचुरी टेक्सटाइल, फ्लोरोकेम, एफडीसी, सीजी पार 5.5% से करीब 8% चढ़ते हुए नजर आए। बहुत गजब की खरीदारी लगी हुई थी स्क्रीन पे। मिड कैप लूजर्स में ग्रैन्यूल्स ही नजर आएगा। आज ये बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट शो कर रहा था ये स्टॉक। वायदा का ही टॉप लूजर है वैसे। प्रिज्म जॉनसन 5% नीचे, पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा था ये स्टॉक, आज सरेंडर कर गया। टीसीआई एक्सप्रेस, आरआर केबल, रेमंड 3% से 4% नीचे आ गए। एनआरबी बियरिंग भी आज दबाव में रहा। सेक्टर स्पेसिफिक तो मेटल्स, बाजार शुरू हुआ था तो मेटल स्टॉक्स में एकदम से तेजी, फिर उसके बाद बाजार ठहर गया, मेटल स्टॉक भी ठहर गए, थोड़ा दबाव में आ गए। लेकिन दोपहर बाद ऐसी गजब की तेजी देखने को मिली, स्क्रीन पे एकदम से मेटल्स ही मेटल्स आते चले जा रहे थे।
नाल्को, एनएमडीसी, हिंडाल्को 4% से 4.5% चढ़ गए, जेएसपीएल 4% ऊपर, वेदांता, टाटा स्टील 3% से 3.5% ऊपर, स्टील अथॉरिटी, हिंद जिंक, टाटा स्टील, तमाम स्टॉक्स में आज एक्शन तेज। फाइनेंशियल स्टॉक जैसे मैंने कहा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है, बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स, आज तक इतिहास में ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देखा। और बिल्कुल उसी तर्ज पे आज एनबीएफसी एज अ पॉकेट ही स्ट्रांग होना था, वो हो गया। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 4% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 3.25% ऊपर, चोला फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, आरईसी लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ, आईडीएफसी, इन तमाम स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। प्राइवेट बैंक्स चले आज के सत्र में, जिसमें कोटक बैंक 2% ऊपर, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, जहां देखो वहां तेजी। बड़ी तेजी नहीं थी लेकिन फिर भी इंडेक्स में ही ब्रेकआउट है निफ्टी बैंक पे। तो आप ये समझो कि बैंकिंग स्टॉक्स तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाले हैं अगले कुछ दिन। पीएसयू बैंक्स, एसबीआई, यहां पर पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव था, आज निचले स्रोत से आगे खरीदारी 2.25% ऊपर, कैनरा बैंक 2% ऊपर, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी जैसे स्टॉक्स भी तेज होते हुए नजर आए। ऑटोज में निचले स्रोत पर खरीदारी थी, मदरसन 3% ऊपर आया, एमएनएम 3% ऊपर आया, आयशर मोटर्स 3.25% चढ़ गया, बजाज ऑटो तो वन वे ट्रैक पे ऊपर ही है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, 2.5% आज भी चढ़ गया। बॉश, हीरो मोटोकॉर्प 2.5% चढ़ते हुए नजर आए, टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड, एक्साइड, इन स्टॉक्स में तेजी रही। बहुत अच्छी खरीदारी ऑटो स्टॉक्स में हुई है। एनर्जी में एनटीपीसी आज 3.25% ऊपर, ओएनजीसी 3.25% ऊपर, कोल इंडिया 2% चढ़ गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज बहुत सपोर्ट किया, 2.25% ये चढ़ गया, आईओसी और पावर ग्रिड जैसे कंपनियां भी इनके स्टॉक्स पे तेज रहे। आज की लिस्टिंग, श्री तिरुपति बालाजी एग्रो की लिस्टिंग हुई, 83 रुपए का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले 90 रुपए पे लिस्ट हो गया, 8.4% के प्रीमियम के साथ। क्लोजिंग आई है 94.5, यानी कि टी कैटेगरी में लिस्ट हुआ है, तो जहां से ओपन हुआ वहां से 5% चढ़ा तो सर्किट लग गया। कुल मिलाकर इशू प्राइस से देखोगे तो आप 13.8% के रिटर्न इसने जनरेट किए हैं। पीएन गडगिल ज्वेलर्स के आईपीओ को भी बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला है, ये 59.41 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। 456 से 480 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था, 1100 करोड़ रुपए का इशू साइज था और 59.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कि भर भर के बोलियां मिल गई। अब आगे क्या होगा? रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच जाएगा मार्केट, इतनी स्पीड से किसी ने सोचा ही नहीं था। ऐसी तेजी तो नहीं सोची थी जो आज हुई है मार्केट पे, आज तो गजब ही हो गया। कभी कभी ऐसा दिन आता है जब बाजार चौंका देता है, और आज बिल्कुल वही हुआ। मंदी करने वाले कितने कॉन्फिडेंस के साथ बैठे थे कि 25,130 का लेवल टूट नहीं रहा है तो थोड़ा कॉल राइटिंग करके चलो। देखिए, इंस्टीट्यूशंस की कॉल राइटिंग होती है, और अगर वो डायरेक्शन पकड़ ले मार्केट, एकदम से वो लेवल्स तोड़ना शुरू कर दे तो फिर शॉर्ट कवरिंग हावी हो जाती है। और बिल्कुल आज वही दिन था। तो जिसने भी 2 बजे की बाद की मार्केट देखी वो हैरान रह गया, भैया ये क्या हो रहा है, संभलने का नाम नहीं, हाथ पैर खुल गए थे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन तेजी की ओर बन गया। ऊपर से जब बाजार बंद हुआ तो भारत में अगस्त सीपीआई और जुलाई आईपी के आंकड़े आए हैं। महंगाई के फ्रंट पे महंगाई थोड़ी बढ़ गई है, 3.54% से बढ़कर 3.65% रही है। अगस्त महीने में महंगाई दर अनुमान था 3.47% का, थोड़ा ज्यादा हो गया इससे। इसके अलावा भारत में जुलाई आईआईपी 4.2% से बढ़कर 4.8% हुई है, अनुमान था 4.6% का, तो यहां पर ग्रोथ भी आई है। साथ साथ ईसीबी ने, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है। आज उनकी पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने ब्याज दरें घटा दी हैं, 3.5% कर दिए हैं अपने इंटरेस्ट रेट्स। और 17 से 18 सितंबर को एफओएमसी की बैठक है यूएस में पॉलिसी दरों को लेकर। अब बाजार पे सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही है, क्योंकि आप देख रहे हो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें घटानी शुरू करी हैं, और एक्सपेक्टेशन यूएस में इस बार बहुत स्ट्रांग है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा। इन्फ्लेशन वहां पर हो गई है कम। अब बाजार के पास ये ट्रिगर है, और बाजार सरेंडर करना नहीं था, सरेंडर नहीं करना था, ये अपनी जगह ठीक है, बाजार ज्यादा सरेंडर नहीं कर सकता था, लेकिन रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच जाएगा एकदम से, ऐसी गजब की तेजी आएगी, ये नहीं एक्सपेक्टेड था दूर दूर तक। तो आज तो हो गया खेल बड़े वाला, 25,130 के ऊपर निफ्टी पे हुआ है ब्रेकआउट, और अब 25,250 के ऊपर बुल्स का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। कोई भी डिप आ गई तो उसको यूज किया जाएगा खरीदारी करने के लिए। बाजार में गिरावट पे खरीदारी का मौका है। निफ्टी 25,680 की ओर कूच कर सकता है धीरे धीरे, एकदम से नहीं, कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, 25,530, 25,590, फिर 25,680, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हायर साइड पे। नीचे 25,250, 25,200 के जोन को बचाने की कोशिश होगी, वहां पर पुट राइटर्स एकदम से बढ़ जाएंगे, आपको दिखेगा ये। और निफ्टी बैंक पे 51,420 के ऊपर ब्रेकआउट हो गया आज। ये लेवल टूट ही नहीं रहा था, बताओ, 51,400 के लेवल के ऊपर निकल नहीं रहे था, आज एकदम से अचानक से निकल गए 2 बजे, तो निकल गए। अब निफ्टी बैंक स्ट्रांग है, तो 52,070, 52,200 की ओर कूच कर सकता है बैंक निफ्टी। और आप देखोगे कि ये जो यूएस इंटरेस्ट रेट से जुड़े जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि मेटल्स, कमोडिटीज और बैंकिंग फाइनेंशियल्स,
IT, यहाँ पर एकदम से बाजार का फोकस ज़्यादा रह जाएगा क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। अब अगला हफ्ता ही है 17 और 18 जो डेट्स हैं, जहाँ पर US फेड को भी फैसला लेना है। तो बाजार में बहुत इंटरेस्टिंग फेज एक आ गया है, अचानक से खरीदारी आई है। देखिए कल तक अगर किसी से पूछते तो बाजार पे एकदम से हड़कंप मचा हुआ था, गिरावट वाला सिनेरियो देखने को मिला था, बस किसी तरीके से बच जाएं ये सिनेरियो था। लेकिन आज इतना एकदम से मूड ही स्ट्रांग हो गया कि मंदी करने वाले बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो गए हैं मार्केट में। तो ऐसी मार्केट में जब एक बार तेजी बननी शुरू हो गई तो मतलब फिर बाजार तेज हो गया। तो ये अब बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी टिल वी आर अबव 25,250 लेवल्स। बुल्स का कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।